हाय एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों के साथ ये समझना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा गुस्सा करे, शाउट करे, गुस्से में मारे या चिल्लाए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। और हमने बहुत बारी देखा है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये बोल देते हैं कि डोंट शाउट, डोंट गेट एंग्री, मारो नहीं, ये ठीक नहीं है। बट आपने क्या रियलाइज़ किया है कि क्या ये सच में इफ़ेक्टिव है? क्या नेक्स्ट टाइम बच्चा उस चीज़ को नहीं दोहरा रहा है? तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने अपना 30 डे नो येल चैलेंज लिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने गुस्से को, अपने एंगर को तो मैनेज करना सीख रही हूँ, बट मेरे बच्चे फिर भी डिसएग्रीमेंट्स में और जब भी हम एक दूसरे की बात को नहीं समझते थे, तो वो फिर भी गुस्सा कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। इनफैक्ट कभी-कभी गुस्से में हाथ भी ऐसे मार दिया करते थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं कि एज़ पेरेंट्स हमें अपने एंगर को मैनेज करना आना चाहिए, बट इनफैक्ट हमें अपने बच्चों को जब गुस्सा आता है उस टाइम हम कैसे अपने आप को हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हम अपने बच्चों को भी कैसे ट्रेन करें, वो भी बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगी मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करती हूँ और जो बहुत-बहुत इफ़ेक्टिव हुई है इन 30 डेज़ में, मेरे चैलेंज के दौरान। जब मेरे बच्चों ने गुस्सा किया तो मैंने क्या किया। तो सबसे पहली बात, जो हम ये कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, शाउट नहीं करो, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं अपने बच्चों को कि रिस्पेक्ट करो हमारी। तो रिस्पेक्ट जो सबसे बड़ी बात है हमें समझना है कि एक ये टू वे स्ट्रीट है। तो अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा हमारे से अपने आप सीखेगा कि उसे भी रिस्पेक्ट देनी है। तो अगर आप अभी भी शाउट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं अपने बच्चे को किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले आपको शांत रहना है। आपको ये दिखाना है कि मैं बिना गुस्सा करे भी पेरेंटिंग कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को सही चीज़ बता सकती हूँ। और इसके लिए आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर है, जिसमें मैंने ये बताया है कि पेरेंटिंग एक्चुअली पॉसिबल है, जिसमें मैंने ये ट्राई किया अपने बच्चों के साथ बिना गुस्सा करे मैं उनके साथ कैसे उनसे हर चीज़ डिस्कस कर पा रही हूँ और अब मेरा जो काम है वो निकलवा भी पा रही हूँ। तो ये थी फर्स्ट चीज़ कि रिस्पेक्ट हमेशा टू वे स्ट्रीट है। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे और आप उसे फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप गुस्से में शाउट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीख रहा है। तो पहली बात आपको खुद को आपका अपना एंगर मैनेज करना है। सेकंड, अब आपने बच्चे को ये कभी नहीं बोलना कि गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत मारो, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। आपको ये समझना है कि गुस्सा या एंगर एक इमोशन है। वो एक ये इमोशन है किसी भी इमोशन की तरह जो कि प्यार, एंग्ज़ायटी या नर्वसनेस, सब इमोशंस बिल्कुल जायज़ हैं और ये सब इमोशंस हम सब अपनी लाइफ़ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट अगर हम अपनी अपने रिलेशंस में हम अपने आप को देखें तो हम देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ हमारी तरह से नहीं चलती है तो जायज़ है कि हमें गुस्सा आता है। तो अगर एक बच्चे को हम बोल रहे हैं कि आप टीवी बंद कर दो और उसका टीवी देखने का मन है, तो ये बहुत ही जायज़ इमोशन है कि उसको गुस्सा आएगा क्योंकि चीज़ें उसकी तरीके से नहीं चल रही है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि गुस्सा या एंगर एक इमोशन है और कोई भी इमोशन गलत नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने बच्चे को ये बताना है कि ये क्या करना है कि जब उसे गुस्सा आए तो उसको क्या करना है और हमें क्या करना है, हमें वो पता होना चाहिए। अब आती है तीसरी बात। तीसरा ये है कि जब भी आपका बच्चा गुस्सा हो तो आपको रहना है शांत। जी हाँ, मुझे मालूम है ये बहुत डिफ़िकल्ट है और ये कहना आसान है, लेकिन ये मेरे साथ मैंने पर्सनली किया हुआ है। इनफैक्ट मेरे बच्चे ने गुस्सा किया, वो मेरे पास आया और वो चिल्ला रहा था और मैं बिल्कुल शांत रही। इनफैक्ट मैं अपने रूम में चली गई और मैंने बोला कि इस टाइम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है बिकॉज़ आप गुस्से में हो। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है बिकॉज़ जब गुस्सा इतना ज़्यादा तेज़ है और इमोशंस आर रनिंग फ्लाई, तो
वो मेरे पीछे-पीछे आ रही थी रूम में और मुझे बोला कि नहीं मुझे अभी बात करनी है, आप मेरी बात सुनो और रो रहे हैं, वो टैंट्रम चल रहा है। बट ऐसे में आपको आप जितना शांत रह सकते हो, आपको शांत रहना है और आपको यही बात रिपीट करनी है कि जब आप काम डाउन हो जाओगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, अभी आप मुझसे बात मत करो। अगर फिर भी वो चल रहा है और वो चलता जाएगा, आप देखेंगे शुरू में वो चलता जाएगा, बच्चे को ये रियलाइज़ होना थोड़ा देर में रियलाइज़ होगा कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो इमोशन, क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग ये हो रही है कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, उसने थोड़ा बोला, आपने उससे ज़्यादा 2 बातें बोली, तो बच्चा का ब्रेन उस चीज़ से ट्रेन है, तो सडनली आप बोलेंगे मुझे बात ही नहीं करनी है, तो उसे नहीं समझ आएगा, वो और ज़्यादा गुस्सा होगा। बट आपको उतना ही शांत रहना है और आपको इनफैक्ट मैंने लास्ट में ये तक बोल दिया कि अगर आप मेरे पीछे-पीछे आओगे और अगर आप मेरे को यही बात बोलते रहोगे, सेम चीज़ दोहराते रहोगे, तो अब मैं आपको कॉन्सिक्वेंस दे दूँगी, तो आप प्लीज़ अभी अपने रूम में चले जाओ, मुझे अपने रूम में जाने दो और जब हम दोनों शांत होएँगे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अब आती है चौथी बात, जो कि है रियल ट्रेनिंग, जब कि आपको करना क्या है जब आप दोनों के दोनों शांत हैं। अब आपको बताना है, जब आपका बच्चा शांत हो गया तो आपको रियल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आपको बताना है अपने बच्चे को कि देखो जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने रूम में। आपको गुस्सा अपना निकालना है, बिकॉज़ कोई भी इमोशन अगर दिल में रहते हैं तो वो दबे रहते हैं और कोई भी इमोशंस को दबाना ठीक नहीं है, उसको निकालना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बट एक गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि अगर हम उसको निकाल देते हैं, जब हमारा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। हम गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं, हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। कई बारी हमारे बच्चे गुस्से में मार देते हैं अपने भाई-बहन को, या फिर हमें गुस्से में हमारा हाथ लग जाता है बच्चों पे। तो गुस्से में बिकॉज़ हमारा जो दिमाग का जो थिंकिंग माइंड है वो शट डाउन हो जाता है कंप्लीटली, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में हमारा हमारा दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता। तो बहुत-बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करना कि जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने रूम में जाएँ। आपको गुस्सा है तो आप अपने पिलो को हिट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉयज़ आते हैं जो जैसे हिट मी टॉयज़ होते हैं, जो कि बाउंस बैक करते हैं। आप अपने बच्चे के रूम में चाहें तो वो टॉय रख दें और आप अपने बच्चे को बोलें कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उसको हिट करते रहें। और बड़े बच्चे जहाँ जैसे बड़े बॉयज़ हैं, वो इवन ड्रम्स भी प्ले कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी तरीके से आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन आप गुस्सा अपना लोगों पे नहीं निकाल रहे हैं। तो एक छोटी एज से आपको बच्चे को ये ट्रेन करना है कि गुस्सा आपको अपने सिस्टम से बाहर निकालना है, लेकिन आपको लोगों पे नहीं निकालना है, क्योंकि जब आप लोगों पे गुस्सा निकालोगे तो आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। और मेरा लास्ट टिप है, 5th टिप, जो कि है कि अब आपका बच्चा शांत है, आप शांत हैं, आपने टाइम दे दिया है, आप शांति से अपने रूम में, आपका बच्चा अपने रूम में है, गुस्सा निकल चुका है, तो बच्चा बाहर आ चुका है, थोड़ा टाइम बीत चुका है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे में आपके बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए। एक तो ये बात है कि गुस्से में आप अपने बच्चे को या किसी को भी कुछ नहीं समझा सकते। दूसरा ये बात है कि जब भूख लगी होती है तब भी आपका ब्रेन कुछ नहीं समझ पाता है। तो जब आपका बच्चा बाहर आ चुका है तो उसे कुछ खाने को दीजिए, कुछ स्नैक दीजिए। जब उसका पेट भरा हुआ होगा, वो शांत होगा और फिर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, अपनी बात को एक्सप्लेन करिए। और ऐसे में मैंने देखा है और आप भी देखेंगे, अगर आप ये चीज़ को अप्लाई करेंगे कि आपकी 80 टू 90% रिसेप्टिविटी बच्चे की आपकी बात को समझने की बढ़ जाती है। वो इतना ज़्यादा आपकी बातों को समझने लगता है, क्योंकि वो शांत होता है, क्योंकि उसका पेट भरा होता है। और आप ही अगर इससे कंपेयर करेंगे कि उस टाइम पे अगर जब वो इतने गुस्से में, अगर आप उस टाइम आप अपने बच्चे को कुछ भी चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो ये 5 चीज़ें हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो एक टू वे स्ट्रीट है, तो आपको अपने बच्चे को ज़रूर रिस्पेक्ट करना है अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे। दूसरा,
गुस्सा एक इमोशन है, उसको कभी मत बोलिए कि आप उसे एक्सप्रेस ना करिए। इनफैक्ट अपने बच्चे को ट्रेन करें कि वो कैसे अपने गुस्से को निकाल सकता है, उसके बाद वो शांत हो सकता है और उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। ये चीज़ें उसको ना कि अभी बल्कि बड़े होके भी बहुत-बहुत काम आएँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा गुस्सा हो, उसको ट्रेन करें कि कैसे उसको अपना गुस्सा निकालना है और आप शांत रहें, तो किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो भी जानना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए जब उनके बच्चे गुस्से में होते हैं। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए कीप डाइविंग इनटू लाइफ एंड बी योर ओन बुद्धा।